हेलो गाइस, मैं हूं रुखसार हसन। मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। चलते हैं वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया क्राइंग एज वर्ल्ड वांट्स इंडिया फॉर वीटो। हिंदुस्तान तक की वीडियो है कि वीटो मिलने जा रहा है, पाकिस्तान रोना दोनों, पाकिस्तान रोता रहा, जो मर्जी जिसने तरक्की करनी उसने करनी करनी। चलते हैं, देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। स्थायी सदस्य देशों में सहमति बन जाती है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत परमानेंट मेंबर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का भी इस पर जोर था। बाइडेन भी ये चाहते हैं कि यूएनएससी में भारत को स्थायी सीट मिले, ये अमेरिका का कहना है। एक बड़ी बात जो G20 में हो रही है वो ये हो रही है कि शायद यूएस बैक करने वाला है इंडिया को परमानेंट सीट के लिए यूनाइटेड नेशंस में। G20 एक ऐसा, मैं समझती हूँ, हिंदुस्तान का कदम है जो कि हिंदुस्तान को और मजीद पावरफुल बना देगा और शायद अब हिंदुस्तान का मुकाबला इसके बाद कोई भी नहीं कर सकता। समझता हूँ कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू गेट दैट परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल और मैं दे डिजर्व इट द वे दे हैव बीन rising as a not only political power as an economic power। यूएस और इंडिया के आपस में जो ताल्लुकात बड़े हैं, बल्कि बहुत आगे की लेवल तक गए हैं कि अमेरिका को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि अगर सतह ज़मीन के ऊपर हमारा कोई सबसे बेस्ट या करीबी दोस्त या पार्टनर है तो वो भारत या हिंदुस्तान है। और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम जो है वो थोड़ा बहुत पाकिस्तान के लिए बुरा साबित हो सकता है अगर सारे इस्लामिक कंट्रीज ने मुंह फेर लिया पाकिस्तान से। तो कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू बिकम अ वर्ल्ड सुपर पावर, इसमें कोई शक नहीं है। वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए इंडिया इज अ कैंडिडेट, ठीक है जी जी। रशिया भी उसके हक में है, बाकी मुल्क भी बेहल, फ्रांस और ब्रिटानिया भी आई थिंक वुड सपोर्ट इट जी। अब इंडिया जो है वो इमर्ज कर रहा है। 1971 में निकला बांग्लादेश आज G20 ग्रुप 20 के मेंबरशिप में है और ये पाकिस्तान गधेड़ों की फौज दूर से बैठा बैठा मातम कर रहा है। भारत अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हाइट्स को इस वक्त टच कर रहा है और मेरे ख्याल में ये सारा सेहरा मोदी साहब को जाएगा। जय हिंद दोस्तों, ये G20 भारत बहुत ही सफलता के साथ ऑर्गेनाइज कर रहा है और भारत के ही कहने पे या भारत के सहमति से अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का स्थायी सदस्य बना लिया गया और ग्लोबली भारत का इन्फ्लुएंस देखते हुए अब अमेरिका को ओपनली ये कहना पड़ गया कि भाई यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए भारत पूरी तरीके से रेडी है और ऑलरेडी यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को यूके, फ्रांस, रसिया का सपोर्ट मिल चुका है और अब ऊपर से अमेरिका का भी सपोर्ट आ चुका है। बस ओनली एक सपोर्ट की हमें जरूरत है, जो रियलिटी है वो चाइना के सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, देखते हैं इस पे भी अब आने वाले यूएन के सत्र में इस पे भी चर्चा होगी कि भारत को हमें स्थायी सदस्यता जल्द से जल्द देनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी अपील सिर्फ भारत ही नहीं कर रहा। भारत के साथ बहुत सारे छोटे मोटे देश जैसे अफ्रीकन देश और साउथ एशिया के नेशन जैसे इंडोनेशिया वगैरह दबाव बना रहे हैं अमेरिका जैसे बड़े देशों को कोई भारत को वीटो दो, क्योंकि भारत अपने साथ साथ छोटे देशों को भी सपोर्ट करता है हमेशा। कभी ताइवान को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, कभी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को सपोर्ट करता हुआ भारत नजर आता है, अफ्रीकन नेशन को हर ग्लोबली मंच पे भारत सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। तो इसलिए इस छोटे देशों या वैसे तो समझते हैं कि इतनी बड़ी उनकी इकोनॉमी है, वो एशिया की नंबर 2 है। जे इंडियंस के साथ आप जो मर्जी कह लें, बट दे आर लॉयल टू द सॉइल जहां पे वो रहते हैं। ये वहां मोदी साहब ने कहा है कि 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी है और हम कोविड के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देंगे। मैं अमेरिका उनका दौरा, फ्रांस उनका जाना, उनका यूएई रुकना, फिर ग्रीस जाना और आज 9 घंटे के लिए जकार्ता जाना और 2 समिट्स में उन्होंने वहां पे उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने स्पीचेस दी। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत जो है, इंडिया, वो अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बुलंदियों को छू रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में लोग मोदी साहब के नाम के ऊपर पीएचडी किया करेंगे, रिसर्च किया करेंगे, द वे ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं बोला अमेरिका के ब्लॉक में या ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है भारत। मैं या अगर इसे ऐसे कहा जाए कि अमेरिका भारत के ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है, तो अभी आज के टाइम में मेरे ख्याल से ये भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है। बल्कि आपने बिल्कुल सही कहा है, जब अमेरिका ने भारत को यूएन प्लस की मेंबरशिप ऑफर की थी, भारत ने डिनाई कर दिया था। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपकी इस बात से, लेकिन इस मजीद बात को आगे बढ़ाना इसलिए अच्छा होगा कि इस वक्त 2 मसाइल, इस वक्त G20 पे 2 चीजें डिस्कस की जाएंगी। भारत का इंटरेस्ट है कि वो ग्लोबल साउथ को वहां डिस्कस करे, ग्लोबल ग्रोथ को डिस्कस किया जाए। जेट इंजन डील है, प्रेडेटर ड्रोन्स का प्रोक्योरमेंट है, 5G और 6G स्पेक्ट्रम में बात हो रही है, कोलैबोरेशन ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आप कह लें, उस पे होने वाली है। बट पॉइंट ये नहीं है। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है?
जी आवाज आपकी आ रही है डॉक्टर साहब? तो आई कैन हियर यू। पॉइंट ये नहीं है, इंडिया को देखिए, इंडिया हैज टू वॉक अ वेरी टाइट रूट, इतना आसान है नहीं, क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि इंडिया को वो सब ऑफर करने को तैयार है कि भैया हम वो लॉकहीड मार्टिन भी लाके दे देंगे तुमको, हम तुमको जो है साफ भी लाके दे देंगे, यूरोप वाले भी लाके दे देंगे, सब तुम्हारे यहाँ बनेंगे, मगर रशिया से जान छुड़ाओ। ये उनकी कंडीशन है। इंडिया वो नहीं कर सकता, इंडिया नहीं कर सकता कि हम आपका सब ले लें और रशिया से जान छुड़ा लें। तो पॉइंट ये है कि आज की डेट में आप देखें, साहब है उसका स्वीडन का, वो ऑफर कर रहा है, बड़ा फेमस दुनिया का, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो सारे यूएस इंडिया में आने को तैयार है। वेस्ट कह रहा है हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी छोड़िए, हम वहीं आएंगे, वहीं बनाएंगे, आप ही के लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, सब करने को तैयार है आप, मगर फिर सुखोई से जान छुड़ा लीजिए। एक तो 17 बड़े जहाज आ रहे हैं जिनके ऊपर वीवीआईपी लोग आएंगे, उसके बाद 20 लिमोजिन बुलेट प्रूफ गाड़ियां हायर की गई हैं, उसके बाद 1,30,000 सिक्योरिटी के अफसरान जो हैं वो उस एरिया को घेरे में रखेंगे, 475 पुलिस वैन्स हैं वहां पर, 4 फाइटर जहाज जो है वो दिल्ली के ऊपर मुसलसल उड़ते रहेंगे, और ये सारा जो किया गया है, देखें लीडरशिप करने के लिए, दुनिया को लीड करने के लिए अगर आपके पास पैसा हो तो फिर वो खर्च किया जाता है। यहां पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के फॉरेन रिजर्व जो है 600 बिलियन से भी ज्यादा है। तो जब लीडरशिप लेनी हो, जब चाइना को compete करना हो, तो चॉइस अब उसके सामने अगर देखा जाए तो ये आटे में नमक के बराबर है, ये फिर सारा कुछ करना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, 21st सेंचुरी विल बी एशिया सेंचुरी, तो उसके लिए फिर दूसरा पंजाबी में बल्कि कहूंगा चॉइस साहब कि चुदराटा मुफ्ती थोड़ी लफ्ती है, फिर चुदराट क्योंकि पाकिस्तान आपको भी पता है कि सिर्फ चाइना या सऊदीया या टर्की या फिर दुबई, इनके भी हाफ पे ही अभी चल रहा है। अभी खुद का हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसपे हम कह सके कि भाई तुम लोग मुंह भी फेरोगे तो हमारे पास सब कुछ है, हम खुद हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग ये बड़े मतलब दावे भी नहीं कर सकते हम चलेंगे, हम खुद के पाँव पे चलेंगे। जैसे अनम, ऐसा नहीं है, आपके पास कुरान है, आपके पास मुल्ला है, आपके पास मौलवी है, आपके पास नात है, आपके पास गजलें हैं, आपके पास बम है, आपके पास जिहादी है, आपके पास जाहिल है, आपके पास गोली है, आपके पास स्लीपर सेल है, आपके पास हनी ट्रैप का सामान है, आपके पास सबसे बड़ी चीज जहालत है, आपके पास जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ है, आपके पास हदीस है और बहुत सारे फतवा है। तो आप इसी को लेकर के जिए और जीने की आदत डाल लीजिए। मैं तो भारत की बेटी हूँ। मौलवियों ने भी मुंह फेर लिया है मैम, कल आपने शायद वो देखी नहीं है, मौलवियों ने कहा है, कल एक मौलाना का बयान आया था, उन्होंने कहा कि ये बदबख्त जो है साइंसदान पाकिस्तान के खुद कुछ करते नहीं है, इल्जाम मौलवियों पे लगा देते हैं। हमने इन्हें कहा है चांद पे ना जाओ, हमने इन्हें कहा है कि ये तरक्की ना करो, टेक्नोलॉजी ना लाओ, हर चीज का इल्जाम मौलवियों पे लगा देते हैं। मौलवी यहाँ बैठ के कुछ करता नहीं है, फतवे हमारे पे वो आर्टिकल लिखने लग जाते हैं, नावल लिखने लग जाते हैं, और वहाँ हिंदुस्तान के जो झूठ बोला है उस मौलवी ने, अनम झूठ बोला है उस मौलवी ने। अगर ये भारत में हुआ होता ना तो ऐसे मौलवियों को मैं चप्पल उतार के मार देती, क्योंकि सबसे पहले मदरसा छापिए, ये चवन्नी अठन्नी मदरसा छापी सबसे पहले बोलते हैं चांद पे कोई नहीं जा सकता है, खुदा इस बात की गवाही नहीं देता है कुरान में, सूरज पे कोई नहीं जा सकता है, खुदा इस बात की गवाही नहीं देता है कुरान में। तो ये तो मौलवी ही कहते हैं। झूठ बोलने में तो इतने एक्सपर्ट है ये मौलवी मुल्ला कि इनको तो लानत का तोक ऊपर पहनाया जाएगा। ये जिस सपने में जी रहे हैं ना कि हमें 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी और हम ठरकबाजियां ऊपर भी करेंगे, ऊपर भी हम जन्नत को कोठा और चकला बना देंगे, ये सारा छोटा देश नहीं होता, बट इन देशों को भी भारत का बहुत ज्यादा सपोर्ट है और ये लोग चाहते हैं कि भारत यूएनएससी में ज्वाइन करे ताकि छोटे देशों की भी बात ऊपर रखी जाए। छोटे देश इन द सेंस कि इनका क्षेत्रफल थोड़ा छोटा है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। वैसे तो कोई देश बार बार मैं कह रहा हूँ छोटा बड़ा नहीं होता, उन सभी देशों का भारत को बैकअप है, भारत को सपोर्ट है। यानी एक तरीके से अगर मैं बात करूं इस समय तो 70 से 80 देश ये चाहते हैं कि भारत को यूएनएससी में सदस्यता मिले, जिसमें से अधिकतर बड़े देश भी है, जैसे चाइना को छोड़ के सारे बड़े देश भारत को इस समय सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतनी ज्यादा सपोर्ट होने के बाद अगर चाइना ना भी चाहे फिर भी यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता मिल सकती है। इसको लेके पूरे पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि भाई भारत इतने तेजी से कैसे ग्रो कर रहा है, या फिर
इस लेवल तक बात आ चुकी है कि अब भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबर तक बनाने के लिए पूरी दुनिया आज अड़ी हुई है। अब चाइना कितना होल्ड अप करेगा? ये बात 2016 से चल रही है कि भारत को यूएनएससी में सदस्यता दो, बार बार चाइना वीटो करता हुआ नजर आता है। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में देश भारत का सपोर्ट कर रहे हैं तो चाइना के वोट का भी यहाँ पे वैल्यू गिरता हुआ नजर आएगा। अब ये आप लोग सोचो कि 99% देश अगर भारत को बैकिंग करेंगे और अगर भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप ना मिली तो एक तरीके से यूएनएससी बेकार हो जाएगा, क्योंकि 99% देशों की बात ही नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। भाई पाकिस्तान में क्या मचा हुआ है, आज फिर टीटीपी ने हमला मचाया हुआ है पूरा। पाकिस्तान की कंडीशन तो बद से बदतर होती जा रही है। एक तरीके से अगर आप देखो कि यार बगल में पड़ोस में पूरे दुनिया का जमावड़ा मेला लगा हुआ है, बड़े बड़े राजनेता आके इधर दिल्ली में घूम रहे हैं और उधर टीटीपी से हमले में बातचीत हो रही है। टीटीपी इनके गांव अपना रहा है, गांव पे कब्जा कर रहा है, जिले पे कब्जा कर रहा है। तो ऐसी कुछ कंडीशन है। तो यार मैं तो पूरा प्रे करूंगा कि यार भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट जरूर मिले। और आप लोग भी अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और G20 पे हिंदुस्तान तक पाक मीडिया से रिलेटेड सारी न्यूज कवर कर रहा है। आप लोग यूट्यूब पे हिंदुस्तान तक सर्च करेंगे, आ जाएगा हमारा चैनल, और जरूर सर्च कीजिए। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए खत्म। रहमतुल्लाह वीटो का पता है? वीटो चल गया पता। आपको लगता है कि इंडिया को वीटो मिलना चाहिए? वीटो पावर मिलना चाहिए। अगर वो इस काबिल हो गया तो उसको मिलना चाहिए। इसके असरात पाकिस्तान पर क्या होगा? क्या आपको पाकिस्तान में पड़े या ना पड़े उनका पाकिस्तान पर नहीं पड़ेंगे। पाकिस्तान पर पड़ेंगे। मैं बताता हूँ क्या पड़ेंगे। पाकिस्तान का रोना धोना ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, और भी बहुत कुछ मैं कहता हूँ इस तरह जो है ना हमारे जर्नैलों जो उनकी इमदाद है वो खत्म होनी चाहिए और पाकिस्तान आप रोक सकते हैं, एक स्टेज पर आ जाएगा। मैं कहता हूँ इसका होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। यार वैसे अजब अजूबे की बात है, अजीब ही बात है कि रहमतुल्लाह भी जर्नलों के खिलाफ बोलने लगा। मैं कहता हूँ मैं तो शुरू से कहता हूँ, मैं कहता हूँ तुम तो कहते हो पाक आर्मी जिंदाबाद, तभी भी कहता हूँ पाक। मैं बाकी के यार कहता हूँ आम जो सोल्जर्स है मैं उनकी बात। ये तो वही बात होगी, पंजाबी में कहावत दी जाती है कि शोरे नाल रोसा बोटियां नाल मनेगा हैं। तुम्हारी वही दोगली पॉलिसी है ना, दोगली पॉलिसी है ना, दोगली पॉलिसी है ना। ये भी उनका कहने का मतलब है कि जो आम सिपाही बॉर्डर पे लड़ते हैं ना वो सही है, वो मैं मानता हूँ उनको। लेकिन जो जर्नल्स हैं जो चले खैर वीडियो में आए क्या वीटो पावर मिलने से पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा? मैं कहता हूँ इस वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि जो इनका जो विवेक स्वामी है उसको भी बनना चाहिए। भाई पता है बात क्या है? नहीं क्योंकि अमेरिका एक चाल प्लस कंट्री है, वो नहीं बनने देगा। लेकिन मैं कहता हूँ बनना चाहिए। इसके पाकिस्तान को फायदे होंगे, देखने में नुकसान होंगे। जो इमदाद रुकेगी, ये रुकेगी तो असलियत पता चलेगी हमारी आवाम को जो अभी भी सो रही है। तो उस वक्त जाकर कुछ हमें होश आएगी और हम कुछ करेंगे। मतलब क्या कहना चाह रहे थे आप? भाई मैं यही कहूँगा कि जो पाकिस्तान है ना इसको इंडिया जितनी मर्जी तरक्की कर ले उससे नुकसान नहीं पहुंचता। इसको नुकसान पहुंचाने वाले जो है ना इसके अंदर ही है। जितना नुकसान ये अपने अंदर से खुद कर रहा है ना पाकिस्तान, इतना इसको कोई दूसरी तरफ से नुकसान नहीं पहुंचा रहा। असल में पता बात क्या, वीटो पावर होती है कि अगर फर्क वाले मैं मिसाल देता हूँ, मैं आप शायद समझ नहीं आई वीटो पावर की। पाकिस्तान कोई यूएनओ में लेकर आता है, मुझे पता चल गया कोई 5 ममालिक हैं जिनको ये इख्तियार हुआ है। हाँ जी, तो उनमें से कोई एक भी कह दे कि मैं इसके हक में नहीं हूँ, जो है ना रिजेक्ट समझी जाएगी। वो मैं समझता हूँ इस बात को। अगर इंडिया हो गया तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हक में कोई भी फैसला आ गया तो इंडिया उसको रिजेक्ट करेगा, तो वो रिजेक्ट ही समझी जाएगी। होना चाहिए। क्यों? बिल्कुल होना चाहिए। तुम तो पहले कहते थे कि इंडिया को नहीं होना चाहिए। मैं ही कह रहा हूँ। लेकिन भाई एक बात जो है ना, अगर इंडिया जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है ना, मैं ये कहता हूँ कि उसको वीटो पावर मिलनी चाहिए। बिल्कुल वो इसके अहल है, इसका हक रखता है कि उसको वीटो पावर मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि अब वो बन गया 5वीं इकॉनमी और चौथी की तरफ गामजन है, अनकरीब वो चौथी भी बन जाएगा। हम सब देखते रहे जगह बातें करते रहेंगे यूट्यूब पर। हमारा भाई मसला जो है ना, हमारा मसला खाने पीने की चीज़ों से हमारा ध्यान हटेगा तो हम किस तरफ सोचेंगे। हमारे मुल्क का अलफ से लेकर ये, और हमारे मुल्क का अलमिया ये कि हमारे मुल्क का हर इदारा जो है ना वो करप्ट है, और उसमें तमाम जो अफसरान है वो भी करप्ट ही होते हैं। कोई 100 में से एक आध है जो दूसरों को देकर, जैसे कहते हैं कि खरबूजे को देकर खरबूजा रंग बदलता है। तो हमारे मुल्क में ये निज़ाम बहुत चला हुआ है और हम तरक्की कैसे कर सकते हैं? रिवीटा होना चाहिए रहमतुल्लाह।
मैंने पहले को फर्स्ट में बोला, आपको समझ नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप बार-बार क्यों मुझसे पूछ रहे हैं? मेरे कानों पर यकीन नहीं हो वो रहा। मेरे ख्याल में आपकी दिल की बात जानना चाहते हैं। दिल की बात जानना चाहते हैं, असली मेरी दिल की भी यही बात है और वैसे भी मेरी यही नहीं, बात आप दिल की बात नहीं बता रहे। वीटो बड़ी चले, पावर दिल होती की है। बात नहीं बता रहे तो कम से कम दिल की भड़ास ही निकाल ले। भड़ास निकाल ले। मुझे पता है इसे इंडिया पाकिस्तान को जितना हो सका उसे नुकसान पहुंचाएगा, वो पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए सबक होगा, पाकिस्तानी अवाम के लिए होगा और हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। जिस तरह IMF पाकिस्तान को कर्जा देता है और वो कहता है उस हुकूमत को जिसको देता है वो कहता है कि इनको रिलीफ नहीं देना, भी इनको पता चले भी आपकी कितनी महंगाई, वो रिलीफ देते हैं, वो कहते हैं कि ये बड़ी इनकी हुकूमत अच्छी थी। जिस तरह इमरान खान साहब ने दिया था तो अक्सर लोग कहते भी अच्छे भी थे और बुरे भी हैं, तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या हो रहा है। आम आवाम हर आदमी को पता देख लें, हमारी जो आवाम है ना उसका बेड़ा गर्क हुआ है। जब तक इमरान खान थे रैलियां निकालते थे, आगे पीछे होते थे, यानी कि लीडर के जो लीडर होता है ना, अगर वो इनको साथ लेके चले तो ये फिर चलते हैं। खुद अगर इनको अपने तौर पे खड़ा होना पड़े तो ये कभी नहीं खड़े होंगे। वो एक वीडियो में लोग ने कहा था कि आप झंडू हैं, आप सबसे बड़े मतलब ना डरपोक बुज़दिल है, आप निकलेंगे तो किसी को पता चलेगा ना कि पाकिस्तान के अंदर कोई अवाम बसती है। आप अवाम नहीं, आप हजूम है। और मैं भी ये बात मानता हूँ कि पाकिस्तान में कोई अवाम नहीं है। डंडे के पीर मुरीद है डंडे के, और डंडा पीर के पास है। अब डंडा चला हुआ है, सब की सहम गए हैं, अपनी अपनी बिलों में घुस गए हैं। तो शुरू से जिनका डंडा चलता आ रहा और चलता रहेगा, जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक उनका डंडा चलता रहा। AC रूम में बैठ कर फैसले करते हैं, बंद कमरों में फैसले हो जाते हैं कि ये अब बंद कमरों में फैसला हुआ कि खान पर क्रॉस लगा दिया, और देख लो उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि उनके पास भाई स्ट्रेटजी है। और आप ये कह रहे हैं कि जो तमाम है ना जमातें वो पाकिस्तान के साथ मुखलस ही नहीं उससे वो मुखलस है, यानी कि सनद देने का इख्तियार जो है ना वो अच्छे और बुरे का, वो भी इनके पास ये है कि ये जमात मुखलस नहीं है और ये मुखलस है। यार अब आवाम के इनको बता नहीं, रहे, असल में किसी भी मुल्क का जो है ना फैसला करने का इख्तियार उसकी कौम के पास होता है। इंडिया तो भाई वीटो की तरफ जा रहा है, हैरानगी हो रही है। वीटो पावर थोड़ी सी पावर नहीं है, वीटो बहुत बड़ी पावर है भाई। इंडिया सही जा रहा है, सिमत में जा रहा है, सही सिमत में उड़ान पकड़ चुका है। हकीकत बात है, उनका जो है ना पूरा का पूरा कंट्री वो उड़ान पकड़ चुका है और उड़ान में बुलंदियों की तरफ जा रहा है। खैर कभी हम भी इस तरफ जाएं, अभी तक तो हसरत ही है, शायद कभी हो, हमारी औलाद में शायद हो, लगता नहीं ऐसा। मिलता नहीं वीडियो नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।